हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। कैसे हैं दोस्तों? आज के वीडियो में हम एंड्रॉयड के वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रॉयड के कितने वर्जन हैं, पहले कितने कितने वर्जन आए हैं और इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वर्जन्स, एंड्रॉयड वर्जन्स होता क्या है? वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का जब हम कोई रिलीज करते हैं तो उसे स्पेसिफिक नंबर देते हैं, उसी को वर्जन कहते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उस नए अपडेट के बारे में जानने के लिए, और हम इस वर्जन के आधार पर उस स्पेसिफिक नेम के आधार पर उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस वर्जन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। बग, एरर, ये सब रिजॉल्व करने में भी वर्जन का बहुत हेल्प है। वैसे एंड्रॉयड का कमर्शियल वर्जन जो पहला वर्जन था वह 23 सितंबर 2008 में रिलीज हुआ था। क्या आपको पता है एंड्रॉयड अपने जो वर्जन्स निकालते हैं उनका नाम डिजर्ट यानी कि स्वीट्स एंड चॉकलेट के नेम पे रखती है। ये जो सिस्टम है स्वीट्स और चॉकलेट के नाम पर रखने के लिए, ये एंड्रॉयड 1.5 जिसका पहला कप केक नाम से शुरू किया था। आइए हम जानते हैं कि एंड्रॉयड के बाकी सब वर्जन किस प्रकार हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्जन हैं जो एंड्रॉयड ने बीते दिनों में रिलीज की, एक के बाद एक वर्जन रिलीज करते गई और खुद को अपडेट करते गई। पहला वर्जन कप केक निकाली इसने। ये बेसिकली पहला नहीं, तीसरा वर्जन है। इसके पहले दो वर्जन एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी चल रही थी कैमरा, तभी इन्होंने निकाला था। परंतु ये एंड्रॉयड जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगे तब के वर्जन हैं। और एंड्रॉयड के वर्जन की खास बात ये है कि ये अपने वर्जन की नाम अल्फाबेटिकल क्रम में रखती है। जैसे CDEFGHI। यहाँ पर ए भी इसलिए नहीं रखा क्योंकि दो वर्जन तो पहले ही इनकॉर्पोरेशन में निकाल चुकी थी, इसलिए नहीं रखा कि कोई आएगा यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा वर्जन तो वो पीछे के वर्जन के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा, जिससे वो डिजिटल कैमरा वाली कंपनी के बारे में भी जानेगा। तो यहाँ पर देखिए, डोनट, ये भी एक मिठाई का नाम है। इक्लियर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच और जेली बीन, और भी वर्जन हैं। किट कार्ट, लॉलीपॉप, मार्शल मेलो, नॉगट, ओरियो और पाई। और इसके बाद पाई के बाद एंड्रॉयड ने अपने नेमिंग सिस्टम में चेंजेस किया। उसने नेमिंग सिस्टम को मिठाई के नाम पे रखने के बजाय एक प्रोफेशनल नेम देना शुरू कर दिया, जैसे एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, 13, 14, 15। तो इन सब वर्जन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक करके किस पर क्या फीचर आया, कब क्या ऐड हुआ। पहला कपकेक नाम से लॉन्च किया अपना पहला वर्जन, कपकेक 1.5। इसमें बेसिकली एंड्रॉयड ने सर्च, मेल और कंटेंट ये सब ऐड किया, जिससे लोगों को एंड्रॉयड बहुत अच्छी लगी। और इसमें विजेट भी ऐड कर दिया था। मतलब बेसिकली अभी शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का जो दिया वो कपकेक ही था। इस इसको अप्रैल 27, 2009 में लॉन्च किया। दूसरा आता है डोनेट 1.6। इस वाले वर्जन में जो बुकमार्क हिस्ट्री होती है उसे इंक्लूड किया और कैमरा के कुछ फीचर को जोड़ा। ये वाला वर्जन सितंबर 15, 2009 को लॉन्च किया। और इसके बाद आता है इक्लियर
जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे वर्जन किसी न किसी मिठाई को इंडिकेट करते हैं। क्लियर 2.0 से 2.1 तक वर्जन रिलीज किए। इसमें एसएमएस को इंक्लूड किया गया और एमएमएस मैसेज को भी इंक्लूड किया गया तथा ब्राउज़र में HTML5 सपोर्ट को ऐड किया गया और कैमरा के मोर फीचर को ऐड किया गया, इंक्लूडिंग फ्लैशलाइट को भी इंक्लूड किया गया और थोड़ा-सा जो ज़ूम करने का फीचर है उसे भी ऐड किया गया। ये वर्जन अक्टूबर 27 टू 2009 को रिलीज किया गया। इसके बाद देखते हैं फ्रोयो। फ्रोयो बेसिकली 2.2 से 2.2.3 तक रिलीज हुआ। इसमें ब्लूटूथ हैंड्स फ्री सपोर्ट था और नोटिफिकेशन पुशिंग, मतलब कि नोटिफिकेशन कैसे रुक जाता है तो उसके बाद भेजता है। इसी फीचर में वाईफाई हॉटस्पॉट और भी अदर फंक्शन भी रिलीज किए गए, ऐड किए गए हैं और बड़ी स्क्रीन के लिए थोड़ा सा इसे कंपैटिबल बनाया गया। ये वर्जन मई 20 को 2010 में लॉन्च किया गया। इसके बाद आता है हमारा जिंजर ब्रेड जो 2.3 से 2.3.7 तक चला। इसमें कॉपी पेस्ट को इन्हेंस किया गया तथा फ्रंट कैमरा को भी ऐड किया गया और ऑडियो और एनएफसी को ऐड किया गया। बेसिकली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें इसके लिए बहुत फीचर ऐड किए गए। ये वर्जन दिसंबर 6 2010 में लॉन्च किया गया। अब बताए हमारा अगला वर्जन हनीकॉम जो कि 3.0 से 3.2.6 तक चला। इस वर्जन में बेसिकली मोटोरोला को इंट्रोड्यूस किया तथा हनीकॉम एक ऐसा वर्जन था जिसमें बड़ी स्क्रीन को ज़्यादा फायदा हुआ। ये उसके लिए थोड़ा कंपेटेबल था। इसको अप्रैल 27 2009 में लॉन्च किया गया। इसके बाद आता है आइसक्रीम सैंडविच जो 4.0 से 4.0.4 तक चला। आइसक्रीम सैंडविच मतलब ये सैंडविच की तरह है। इसके ऊपर और नीचे दो जिंजर ब्रेड आप देख रहे होंगे और बीच में जो हनीकॉम्ब है उसका इमेज लगा हुआ है जो कि एक सैंडविच की इंडिकेट करता है। इस वर्जन में सैमसंग गैलेक्सी का इंट्रोडक्शन कराया गया और ये लिखा भी है आइसक्रीम सैंडविच कंबाइंड जिंजर ब्रेड एंड हनीकॉम्ब वर्जन। इन दोनों को वर्जनों को कंबाइन करके बनाया गया था और इसमें एनएफसी डाटा ट्रांसफर को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। ये वर्जन अक्टूबर 18 2011 को लॉन्च किया गया और इसके बाद आता है जेली बीन 1.4 से लेके 4.3.1 तक चला। इस वर्जन में इस एक स्पेसिफिक चीज इंक्लूड हुई, वॉइस सर्च। वॉइस सर्च को इंक्लूड किया गया जो कि एप्पल सीरी का काउंटर पार्ट था। इसके विरोध में लाया गया और इसमें गेस्चर स्वीपिंग भी ऐड किया गया और प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ऐड किया गया कीबोर्ड में। ये वर्जन बेसिकली जुलाई 9 2012 को ऐड किया गया, लॉन्च किया गया। लॉलीपॉप, इसके बाद लॉलीपॉप वर्जन आता है जो कि 5.0 से 5.1.1 तक चला। में यूजर इंटरफेस को थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया और मटेरियल डिजाइन के बारे में बताया गया। इंटरप्राइजेस फीचर को भी इंक्लूड किया गया और जो पर्सनल बिजनेस ऐप है उनको भी अलग किया गया। बिजनेस ऐप और पर्सनल ऐप अलग अलग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा है इस वर्जन में फीचर आए। नवंबर 12 2014 में इस वर्जन को लॉन्च किया गया। अगला है मार्शमैलो 6.0 से 6.0.1। इस वर्जन में एंड्रॉयड में रन टाइम परमिशन इंक्लूड किए गए और फिंगरप्रिंट भी इसी वर्जन में
इनिशियलाइज किए कि अब इस वर्जन से फिंगरप्रिंट आने लगा स्मार्टफोन में, और डाटा बैकअप जो था उसे ऑटोमेटिक कर दिया गया क्लाउड में, और वॉइस सर्च जो था गूगल का वो भी इसी वर्जन में आया था। बेसिकली अब देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा फीचर सेट किए गए हैं। ये वर्जन अक्टूबर 5 2015 को लॉन्च किया गया था। अब आता है नॉगट 7.0 से 7.1.2। इसमें इमरजेंसी डिस्प्ले, जो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन होता है उसे लॉक स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के फीचर ऐड किया गया, तथा सेटिंग मेन्यू को होम स्क्रीन पर भी ऐड कर दिया गया, जिससे हमें अंदर नहीं जाना पड़ेगा, कोई अंदर जाकर सेटिंग सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगस्त 22 2016 में लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट वर्जन आता है ओरियो 8.0 से 8.1। इस वर्जन में बैटरी लाइफ तथा उसकी परफॉर्मेंस को लिमिट किया गया। उस ऐप्स को जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उन पर कुछ लिमिटेशन लगा के बैटरी लाइफ को अच्छा खासा इम्प्रूव किया गया, तथा जो नोटिफिकेशन थे उन पर और अधिक कंट्रोल यूजर को दिया गया। ये वर्जन अगस्त 21 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है पाई 9.0, जिसका यही एक ही वर्जन रिलीज किया गया था। इस वर्जन में बैटरी लाइफ को इम्प्रूव किया गया था। यह ऑफर करके कि लोगों को सिखा कर कि किस ऐप में ब्राइटनेस चेंज करना है और किस फीचर का कब यूज करना है, जिससे लोगों में जागरूकता आई और बैटरी लाइफ इसकी बढ़ी। के साथ ही इस वर्जन में गेस्चर भी ऐड किए गए, तथा और अलग-अलग बटन का यूज करके हम अलग-अलग गेस्चर के द्वारा इस वर्जन में पाई यह भी प्रेडिक्ट कर सकता था कि आगे क्या हो सकता है, और ऐप के कुछ रिलेवेंट पार्ट को आइकन में दिखाया जाए और बटन के अलावा कुछ गेस्चर से हम यूज कर सकें, ये सब ऐड किया गया था। अगस्त 6 2018 को ये वर्जन लॉन्च किया गया। एंड्रॉइड 10 के बाद आता है, यहाँ पर यही लास्ट वर्जन था जिसमें गूगल ने एंड्रॉइड के वर्जन की जो स्विच वाला नेमिंग सिस्टम था उसको हटा दिया और एक प्रोफेशनल नेमिंग सिस्टम लाया, जिसका पहला वर्जन था प्रोफेशनल नेमिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 10। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें डिसॉर्ट नेमिंग सिस्टम को गूगल ने हटा दिया, और इस वर्जन में कुछ फीचर्स आए जैसे इनेबल डार्क मोड और गेस्चर नेविगेशन इन मैसेजिंग ऐप, और इस वर्जन में लोकेशन कंट्रोल को भी ऐड किया गया, और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के सपोर्ट अच्छा करे ऐसे फीचर्स भी ऐड किए गए। ये वर्जन सितंबर 3 2019 को लॉन्च किया गया। इसके बाद आता है एंड्रॉइड 11, जिसमें नोटिफिकेशन चैट को ऐड किया गया, फ्लोटिंग चैट फीचर को भी ऐड किया गया, तथा कैमरा और लोकेशन के लिए परमिशन मांगे ऐसे फीचर ऐड किए गए हैं। इस फीचर में बिल्ट-इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड किया गया, जिससे हमें थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत न पड़े। हम इसमें पहले से बने हुए ऐप या फीचर का इस्तेमाल कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें, और बटन के द्वारा पूरे डिवाइस से कंट्रोल करने के फीचर को भी ऐड किया गया कि जब हमारा स्क्रीन काम ना करे, टच नहीं काम करे, तो हम पावर बटन का यूज करके कुछ चीज़ें अपने फ़ोन में कर सकते हैं। इस वर्जन को सितंबर 8
2020 में लॉन्च किया गया। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रॉयड 12। इस वर्जन में बेसिकली डायनेमिक अपडेट को लॉन्च किया, जिसमें हम कलर और वॉलपेपर को बदलते रह सकते हैं अपने हिसाब से मैनुअली, और प्राइवेसी डैशबोर्ड दिया, जिसमें हम अपने लोकेशन, कैमरा एंड माइक्रोफोन के एक्सेस किस किस ऐप में है, इसको हम देख सकते हैं। और इसमें मेन चीज एक आया था, कैमरा इंडिकेटर। जैसे कैमरा को चालू करते हैं तो ऊपर कोने में एक छोटा सा इंडिकेटर देखता है कि कैमरा चालू है, या जब हम माइक को चालू करते हैं तो भी इंडिकेटर देता है। ये इस वर्जन का मेन फीचर था। और जो ऑटो रोटेशन था उसको इस वर्जन में फास्ट बनाया था। ये वर्जन 4 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड 13, जो कि 15 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए थे, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए ऐप परमिशन लेगा, और जब डाउनलोड करेंगे उसी समय आपको नोटिफिकेशन भेजना है कि नहीं, इसका भी परमिशन लेगा। इसमें ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है और लेटेंसी को रिड्यूस किया गया है, तथा थीम के अकॉर्डिंग आपका ऐप आइकन चेंज हो जाएगा। ऐसे फीचर ऐड किए गए हैं। अब आगे देखेंगे एंड्रॉयड 14। एंड्रॉयड 14 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इन्हेंस किया गया, इसके वर्जन को इम्प्रूव किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया, तथा इस प्राइवेसी इम्प्रूवमेंट किया गया और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन किया किया गया ताकि बैटरी ज़्यादा देर तक चल सके। एंड्रॉयड 14 फोल्डेबल फ़ोन और लार्ज डिस्प्ले फ़ोन के लिए ज़्यादा बेटर सपोर्ट करती है। इसे 4 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसके बाद एंड्रॉयड 15, जो कि इस समय का वर्जन है। एंड्रॉयड 15 चल रहा है, अभी तक कम ही यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी बहुत बहुत जल्दी 3 सितंबर 2024 को ही लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका यूज अभी कम यूजर कर रहे हैं। नए नए फ़ोन्स में ये यूज हो रहा है। इसके फीचर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर इंक्लूड हुए हैं। सिक्योर वर्जन इसे बनाया गया है, जो कि फोल्डेबल और सेंसिटिव एप्स के लिए है, और इसमें ऑथेंटिकेशन को एक्स्ट्रा किया गया ताकि फ़ोन्स को और सिक्योर बनाया जाए। सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट है, इसमें सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट भी ऐड किया गया। सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट का मतलब कि हम बिना इंटरनेट के भी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से होगा। और पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड किया गया है, जिसे हम पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करके स्क्रीन के कुछ भाग को ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सबसे नया और लेटेस्ट सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसमें ऑटो लॉक को ऐड किया गया, कि जब कोई चोर हमारा फ़ोन छीन कर हमसे लेकर भागता है, तो उस समय हमारा फ़ोन लॉक नहीं है तो यूज कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा फीचर ऐड किया गया है कि जब चोर फ़ोन लेकर भागेगा तो अपने आप फ़ोन लॉक हो जाएगा। यह भी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, और इसे 3 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। तो अभी तक वर्जन एंड्रॉयड के यहीं तक आए हैं, एंड्रॉयड 15। आगे और भी वर्जन आएंगे, तो उसको हम जब आएंगे तो उसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।